पिछली बार भी ऐसा हुआ, ये मंडी शिफ्ट हो रही थी, यहाँ से भी सेकेंड फेज में चल रहा था, लेकिन व्यापारिक संगठनों के ही कुछ नेताओं ने उसका दुरुपयोग किया, राजनीति के चलते फिर ये डेवलप नहीं हो पाया। क्या आप श्योरिटी दे पाएंगे कि इस बार व्यापारिक संगठन अपने निजी हित के लिए इन व्यापारियों का दुरुपयोग नहीं करेंगे? सत्ता चली गई, सत्ता परिवर्तन हो गया राजस्थान में। मोदी जी का जो लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास, हम उस राह पे काम कर रहे हैं। या डोमों की व्यवस्था हमने जो प्रशासन को लिखा था, प्रशासन ने उसका यहाँ से मेजरमेंट बनाकर और उसका सीएमओ तक भेज दिया है। जल्दी ही ये डोम लगेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी से मिलने पर हमें आश्वासन मिला है। आश्वासन मिला। पप्पू जी, आपका हमेशा ये रहता था कि जो फुटकर व्यापारी है वो एक ही जगह सिमटे हुए हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि अंत तक लोगों ने पत्थर जमा कर फुटकर व्यापारियों ने अपनी जगह रोक ली है। अब आप इतना, क्या पिछली बार भी ऐसा हुआ था, क्या ये पहली बार हो रहा है? और आगे आप लोगों को यहाँ तक लाने में किस प्रकार काम कर पाएंगे? क्या कार्य योजना है कि लोग यहाँ आए? ये तो आज आपने देखा है, ये तो भी शुरुआत है हमारी। मैं कह रहा हूँ कि 7 दिन में हमारे मंडी में यहाँ जगह नहीं मिलेगी सेकंड फेज के अंदर, और लोग जो इन्वेस्टर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी घरों से बाहर आके निकलेंगे और व्यापार चालू करेंगे। आने वाले 7 दिन के बाद इस मंडी में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके साथ ही सब ईमानदारी से लोग जुटे हुए हैं और भगवान की इनके आस पास है। 15 साल से हम पीड़ित है और आज भगवान हमारा सुन ली, हमारा सेकंड में सफल होने जा रहा है। ईश्वर ने सुन लिया। आज निर्मल सैनी और पीएल प्रजापति यहाँ हैं और इनके साथी लोग भी यहाँ हैं। सभी लोग हर्ष से सराबोर हैं, खुश हैं सब लोग। और इस बार एक आशा है, नौतपा सूरज बहुत तप रहा है, लेकिन उस सूरज की रोशनी से भी अधिक तेज इनकी हौसले हैं। इनके उस हौसले को गांधी टीवी भी नमन करता है। यह संपूर्ण भारत विकसित भारत बने, इसी संकल्प को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी चल रहे हैं। इसी संकल्प के साथ अब यहाँ के व्यापारी भी जुड़ चुके हैं। आज वो दिन आया है जब सेकंड फेज गुलजार हो रहा है, पूरी मुहाना मंडी गुलजार हो रही है। वंदे मातरम, जय जगत। गांधी टीवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, ठीक, वंदे मातरम, जय जगत। गांधी टीवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी तहाँ, इस प्रकार से यहाँ जहाँ तहाँ में इनकी जिंदगी बिखर कर रह गई है। ये व्यवस्थित होते हैं, इनको लगता है कि अब जीवन का संघर्ष समाप्त हो गया है, तभी नया संघर्ष शुरू हो जाता है। इस संघर्ष की समाप्ति चाहते हैं लोग। और सबसे बड़ी बात, हम जिस जगह पे खड़े हैं ये विधानसभा सांगानेर है। सांगानेर विधानसभा के विधायक स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। ऐसे में प्रशासन के बड़े अधिकारी भी नजर गड़ाए हुए हैं कि क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर आगे होती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है ये भीड़ है। ये भीड़ है, भीड़ में से 10-11 लोग छांटना इसी भीड़ की जिम्मेदारी है। वो 11 लोग ही सरकार से वार्ता करेंगे और वो 11 लोग ही अपना कोई प्रपोजल रखेंगे कि हमारा निदान ये होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ जो मंडी प्रशासक हैं कौशल्या देवी, वे अच्छी, वो स्वयं महिला हैं, वे भी चाहती हैं कि लोगों का व्यापार नहीं उजड़े, लेकिन उनके ऊपर भी दबाव आता है। और जब दबाव आता है तो कानूनन प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यवाही करनी पड़ती है। आज ये जो प्रकरण चल रहा है, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपने सेकंड फेज शिफ्ट कर दिया है, लेकिन इसी के साथ ये एक तकलीफ आ गई है फुटकर व्यापारियों की। इनका भविष्य क्या होगा? फुटकर व्यवसाय का भविष्य ऐसा है कि फुटकर ये थोक मंडी है। पहली परिभाषा तो इस मंडी की यही है कि थोक व्यापार की मंडी। यहाँ थोक में व्यापार होता है, थोक से बाहर जाके फुटकर में बिकता है। लेकिन चूंकि फल सब्जी की प्रकृति ऐसी है कि उसके लिए लोगों को ये ध्यान में रहता है कि यहाँ ताज़ा मिलेगी, सस्ती मिलेगी, इसके लालच में यहाँ ग्राहक बढ़ जाते हैं। और जब ग्राहक बढ़ जाते हैं तो फुटकर व्यवसाय को बढ़ावा मिल जाता है। और ये बढ़ावा मिलने से हमारे यातायात व्यवस्था, सड़कों पे जाम है, पार्किंग की व्यवस्था, ये सारी गड़बड़ा जाती है। इसलिए हमारे पास फुटकर के लिए पृथक से अभी फिलहाल ऐसा कोई न तो कोई कानून है और न उनकी व्यवस्था करने के कोई प्रावधान है। थैंक यू। कि
मुलाकात हुई मंडी सचिव मोहनलाल जाट से, हाँ हुई। क्या बात हुई है? बात ये हुई कि हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपको हम अस्थायी कर दें। मोहनलाल जाट जो सचिव है उन्होंने ये कहा है कि उनके पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, फिलहाल हमारे साथ कोई प्रावधान नहीं है जो हम आपको अस्थायी कर दें। यहाँ स्थायी करें, यहाँ बैठने की, कुल मिलाकर वो मना भी नहीं कर रहे हमारे को। हाँ, भाई आप मत लगाओ, मना नहीं करे तो प्रशासन कोई परेशान नहीं कर रहा हमारे को। भाई ये तो आरटीओ का साथ दे परेशान रहे कोई परेशान नहीं ये कर तो रहा आरटीओ का साथ दे रहे भाई, आरटी के लाइसेंस निरस्त करेंगे तो वो हम हटाएंगे। वो हटाएंगे। हाँ, देखो सच्चाई ये है। बात तो यही है ना। प्रशासन हमारे को परेशान नहीं कर रहा, हमारे को आड़तिया परेशान कर रहे हैं। तो ये आरटीओ को परेशान कर रहे हैं ना। कौन है ये कुछ भी करे यार, इसे क्या मतलब? ये आरटीओ को ये आप मेरी बात सुनिए, आरटीओ को परेशान कर रहे हैं। अब सुनो मैं बोलूँगा जिन्हों यहाँ पे आड़तिया परेशान कर रहा है, प्रशासन नहीं कर रहा हमारे को। प्रशासन के पास कोई कानून नहीं कि हमें बैठा दे, ताकि वो मना भी नहीं कर। प्रावधान नहीं है प्रशासन के पास। अब आगे आप क्या करने वाले हैं? बोलो आप आगे क्या करने वाले हैं? जैसे क्या है, आज हम 2008 से लगा रहे हैं यहाँ पे, और जब 2008 से लगा रहे हैं तो ये कानून आज ही बना है क्या? चल रहा है। मुहाना मंडी अंतर्राष्ट्रीय मंडी, जिसका लगभग 20 या 30% फेज ही चल रहा है, बाकी चल नहीं रहा है। और 20 या 30% फेज जो चल रहा है उससे हजारों लोग रोजगार पा रहे हैं और करोड़ों का राजस्व सरकार को मिल रहा है। अब सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इस मंडी की संपूर्णता को बनाएं, अर्थात जो बंद पड़ा फेज है उसको भी चालू करें। गांधी टीवी वह चैनल है जो सबसे पहले आया था और कहा था कि ये वीरानी क्यों है। और जब यहाँ माशाखोर और फुटकर व्यापारियों को उठाया जा रहा था तो हमने सवाल उठाया था कि इनका रोजगार का क्या होगा, इनके परिवार को कैसे पाला जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर हम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक भी गए और उनके अधिकारियों से भी बात की, और तब उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे कि फुटकर व्यापारियों को खुदरा व्यापार के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय मंडी में लाइसेंस दिया जा सके। लेकिन क्या कानून नया बनाया नहीं जा सकता? क्या कोई ऐसी व्यवस्था इजाद नहीं की जा सकती कि ये जो हजारों गरीब परिवार है जिनका रोजगार इससे चल रहा है, उनका रोजगार भी चलता रहे? यह बहुत आसान होता है कि चलते रोजगार को कुचल दें और गरीबों को उठाकर फेंक दें, लेकिन फेंकने के बजाय अगर उन्हें कहीं अव्यवस्थित रूप से बैठे तो व्यवस्थित तरीके से कहीं बिठाया जाए, तब विकसित भारत बनता है। नरेंद्र मोदी 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में यहाँ के बीजेपी सरकार के अधिकारियों, मुख्यमंत्री और मंत्रियों से हमारा एक सवाल है कि किस प्रकार आप विकसित भारत बनाएंगे? अगर अव्यवस्थित रूप से मुहाना मंडी का विकास होता रहेगा तो किस प्रकार इन माशाखोरों का भविष्य व्यवस्थित करोगे? माशाखोर के बिना मंडी को कैसे चलाओगे? हमारे साथ हमारी बहन है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम है। शबनम है। शबनम जी, आपसे हमारा एक ही सवाल है कि आप कब से यहाँ व्यापार कर रहे हो और आप जैसे कितने परिवार है जो यहाँ के व्यापार से काम चला रहे हैं? कितने बजे से कितने बजे तक आप यहाँ व्यापार करते हैं? मैं 2000 से काम कर रही हूँ मंडी के अंदर। पहले किसान मंडी में हम लोग लगाते थे, वहाँ से हमको चौमू बड़ी वाली मंडी में लगाते थे, किसान मंडी में भेज दिया गया कि आप यहाँ व्यापार करें। फिर वहाँ से हमको भगा दिया गया कि आप यहाँ व्यापार करें। अब यहाँ मंडी जब नहीं चलती थी, लोग नहीं थे और हमारे ऊपर कर्जा हो गया। जब हमारा सौदा नहीं बिकता था, हम लोग फेंक के जाते थे। आज ये थोड़ी विकसित हो गई है, आज सौदा बिकने लग गया है, तो आज ये कह रहे हैं कि यहाँ से भी आपको भगा दिया जाएगा, आपको डंडों से मारा जाता है। ना कोई सुनवाई है, ना कोई कार्रवाई है। गरीब हर आदमी, एक आदमी सब्जी के पीछे 50 आदमी जुड़े हुए हैं। एक व्यापारी जो सौदा लेने आता है हमसे, हम खरीदते किसी और से, वो खरीदता किसी और से, वो खरीदता किसी और से। सब रोजगार, कम से कम हजारों की तादाद में रोजगार सब्जी मंडी से व्यवसाय चल रहा है लोगों का। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि तुम उधर जाके बैठो। आप जहाँ पे कहोगे हम वहाँ जाके बैठ जाएंगे, लेकिन हमें एक स्थायी जगह दे दी जाए कि आप यहाँ बैठ जाओ और यहाँ से अब आगे आपको हटाया नहीं जाएगा, यहाँ से आपको भगाया नहीं जाएगा। भाई साहब, कोई भी आता डंडा मारता, कोई भी आता हमारी सब्जी बखेर के चले जाता। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बताओ आप, कहाँ जाएगा? किससे वो हार लाएगा? कौन है हमारी सुनने वाला?
बताओ आप कौन सुनेगा हमारी? अगर हमारी नेता ही नहीं सुनेंगे, जो हमारे ऊपर हैं अधिकारी वो ही नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे? अपने बच्चों को जहर देंगे, मारेंगे, फांसी लगाएंगे। कितने जनों ने ये परेशान होकर फांसी लगा चुके हैं लोग। सब्जी मंडी के अंदर कर्जा हो जाता है, बिकता नहीं है सौदा, फेंक के जाना पड़ता है। आज अब हमारा कहने का मतलब ये है, हम कुछ भी नहीं जानते, हमें एक स्थायी जगह दे दी जाए कि आप यहाँ बैठो लिखित रूप में कि आपको यहाँ से नहीं भगाया जाएगा, यहाँ से नहीं भगाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा। कौन सर? सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कभी यहाँ कभी वहाँ कभी तहाँ, इस प्रकार से यहाँ जहाँ तहाँ में इनकी जिंदगी बिखर कर रह गई है। ये व्यवस्थित होते हैं, इनको लगता है कि अब जीवन का संघर्ष समाप्त हो गया है, तभी नया संघर्ष शुरू हो जाता है। इस संघर्ष की समाप्ति चाहते हैं ये लोग। और सबसे बड़ी बात, हम जिस जगह पे खड़े हैं ये विधानसभा सांगानेर है। सांगानेर विधानसभा के विधायक स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। ऐसे में प्रशासन के बड़े अधिकारी भी नजर गड़ाए हुए हैं कि क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर आगे होती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है ये भीड़ है। ये भीड़ है, भीड़ में से 10-11 लोग छांटना इसी भीड़ की जिम्मेदारी है। वो 11 लोग ही सरकार से वार्ता करेंगे और वो 11 लोग ही अपना कोई प्रपोजल रखेंगे कि हमारा निदान ये होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ जो मंडी प्रशासक हैं कौशल्या देवी, वे अच्छी, वो स्वयं महिला हैं, वे भी चाहती हैं कि लोगों का व्यापार नहीं उजड़े, लेकिन उनके ऊपर भी दबाव आता है और जब दबाव आता है तो कानूनन प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यवाही करनी पड़ती है। जिसने हमारे हक की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इसके अंदर इन लोगों ने हमारा सहयोग किया, इसके लिए हम अनीश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सब मिलकर एक साथ बोलेंगे, अनीश भाई और गांधी टीवी जिंदाबाद। अब कानून में बदलाव ही इसका एक रास्ता है। बदलाव मंडी प्रशासन नहीं कर सकता, मंडी प्रशासन के पास कोई ताकत नहीं है, कोई अधिकार नहीं है नया कानून बनाए। ये सरकारी लेवल पर हो सकता है, मुख्यमंत्री के लेवल पर हो सकता है। तो मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए इनके 11 लोगों के डेलीगेशन कब तैयार होगा, यही सवाल है। आप लगातार काम कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मीडिया वाले बहुत जोर से। घनश्याम जी, आपका क्या कहना है? क्या ये संघर्ष, क्योंकि लगातार कई बार, पिछली बार भी आप लोगों को हटाया गया था जब ये संघर्ष हुआ था और कौशल्या देवी के खिलाफ मतलब कुछ लोग इकट्ठे भी हो गए थे, भीड़ इकट्ठी हो गई थी। कानून क्या बनता है? हाँ, क्या बताइए, किसके लिए बनता है कानून? हमारा ये कहना है कि हम लोग जब से मंडी आई तब से हम लोगों ने इस मंडी को उन्नति दी, और जब कोई आकर के बैठने वाले नहीं थे तब से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आज कुछ भी प्रशासन की गतिविधियाँ हैं वो हमें फिर प्रताड़ित कर रही हैं। अब उसके अंदर प्रशासन का क्या काम है उसको हम ये लोग ये देखना चाहते हैं। जो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर इतने सालों से, वो लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोगों का सुनना ऐसा है, कुछ लोग कहते हैं उधर नए फेज में जाओ, सेकंड फेज में। अब वहाँ पर इतनी जगह नहीं है, इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, हम कहाँ जाकर के बैठेंगे? कहाँ जाकर के बैठेंगे? हमारे पास कोई जगह स्थायी है नहीं। तो प्रशासन को हम ये कहना चाहते हैं, हम सबकी मांग ये है कि कल से अगर वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो गया, व्यापार थोड़ा बहुत चलने लगा और कल से फिर हमें वहाँ से बेदखल कर दिया जाए, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? गांधी टीवी का स्लोगन है, सच देखो, सच कहो, सच सुनो। हम सच ही दिखाते हैं, सच ही सुनाते हैं और सच ही बोलते हैं। और सच्चाई ये है कि जो हजारों परिवार यहाँ हैं, ये यहाँ के कुछ व्यापारियों के संगठन के बीच में फुटबॉल बनी हुई है। कुछ व्यापारी चाहते हैं कि ये यहीं रहे ताकि हमारा व्यापार चले, कुछ आड़तियों का संगठन चाहता है कि ये इसी फेज में बसे रहें ताकि हमारा व्यापार चले, और कुछ आड़तियों का संगठन ये चाहता है कि ये हमारे पास आए, सेकंड फेज में आए ताकि हमारा व्यापार चले। इस प्रकार संगठनों के बीच में ये एक हजारों लोगों का संगठन ग्रुप है, या ये फुटबॉल बना हुआ है कई सालों से, और इस सच्चाई को कोई नहीं दिखाता है। और जो जिसका पलड़ा भारी हो जाता है वो जीत जाता है, और हार तक कोई और ही है। जीत किसी की भी हो, इन व्यापारियों की हमेशा हार ही होती है। और अब इस हार को हमेशा के लिए महासक और एकता जिंदाबाद। अब हम जिंदाबाद इनकी लगाना चाहते हैं कि इनका परिवार जिंदा रहे, इनका व्यापार जिंदा रहे। इसलिए एक निवेदन आप लोगों के बीच में गांधी टीवी छोड़कर जा रहा है। आप लोग यहाँ बैठिए, 11 लोगों का डेलीगेशन छाटिए, क्योंकि ये कानून बनाने से ही संभव होगा। आप दादागिरी से एक बार तो जीत जाओगे, लेकिन 2-4 महीने बाद फिर कहीं न कहीं किसी न किसी व्यापारिक संगठन के बीच में बुलबुल आएगा, कोई कीड़ा,
और वो कीड़ा फिर आपके जिंदगी को खाएगा। उससे बचने के लिए आप आज ही एक निर्णय लें, एक अच्छा संगठन आपका बनाए, किसी राजनीतिक व्यक्ति को ना आने दें, किसी व्यापारिक संगठनों को ना आने दें, सिर्फ न्यासाकार आप अपना संगठन खुद बनाएं और अपने दिमाग से सोचें और अपने हक की बात करें। गांधी टीवी आपके हक के लिए हमेशा साथ है और गांधी टीवी जो देख रहा है वो यही है कि ऐसा कोई कानून नहीं होने के कारण इनको यहाँ से बेदखल होना पड़ रहा है। अगर ये कोई अच्छा कानून बना लाएंगे, जो कि मुख्यमंत्री चाहे तो बना सकती है, उनकी कैबिनेट चाहे तो बना सकता है, तो ये कानून इनको हमेशा के लिए भलाई देगा और इनके जीवन को आगे बढ़ाएगा। और आप और हम मिलकर इसी प्रकार विकसित भारत बनाएंगे। जहाँ कानून बनाने की जरूरत है वहाँ कानून सरकार बनाए, उस ओर हम अग्रसर रहेंगे। गांधी टीवी आप लोगों के साथ, जितने भी हमारे यहाँ पर ये जितने भी लोग खड़े हैं इनके साथ खड़ा है, क्योंकि ये सब भारत के नागरिक हैं और यहीं से इनका व्यापार चलता है, यहीं से इनका सारा काम चलता है। अब ये फुटबॉल नहीं बनेंगे। आज इनको हमने सच से वाकिफ करवा दिया है कि कुछ लोग इनको फुटबॉल बना रहे हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन ये अपना स्वार्थ स्वयं तय करने लगेंगे तब ये फुटबॉल बनना रुक जाएगा इनका लाइफ, और इनकी लाइफ आगे बढ़ेगी। गांधी टीवी के साथ जुड़े रहिए। आज वो दिन है जो दूसरा फेज शुरू हो गया है, वो फेज भी शुरू होना चाहिए। पूरी मंडी में हर जगह पर लोग व्यापार करते नजर आने चाहिए, हजारों लोगों को और रोजगार मिलना चाहिए। बेरोजगारी की दौर से गुजरते भारत में किसी के रोजगार को तोड़ने के बजाय, समाप्त करने के बजाय उन सबको, बेरोजगारों को सबको रोजगार मिले, इसी और गांधी टीवी भी अग्रसर है। बने रहिए गांधी टीवी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। गांधी टीवी जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर भी एक महिला नाम लिख रही है, तो ये नाम लिखने का काम चल रहा है और ये आप देख सकते हैं ये सारा ही काम चल रहा है। तो ये इस तरीके से जगह रोकी जा रही है और ये यहाँ पर लोगों ने जगह रोक लिया है, नाम लिख दिया गया है और ये महिलाएं कुछ सामान वगैरह भी लेकर आ रही है। और ये देखो, ये भी तेरे को दुकान मिल गई यहाँ पर, मिल गई, ये अभी तो अब कहीं बैठाओ, दुकान लगाओ, लगा के और आगे बढ़ो, कमाओ, खाओ, परिवार पलेगा आपका, ठीक है ना। सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। अभी तो जगह रोको आप, ठीक है ना। तो ये कुछ लोग हैं जो गरीब लोग हैं, जो गांधी टीवी के साथ आए थे और उनको हमने यहाँ ला कर के दिया कि आप भी काम शुरू करो, और उन्होंने भी अपना जीवन शुरू कर दिया है। ये देख लो आप, ये देश को विकसित करने के लिए गांधी टीवी का जो संकल्प यात्रा है वो चल रहा है। ये भी माशाखोर हैं आप। तो यहाँ ये सेकंड फेज खाली पड़ा है। कल से आप यहाँ व्यापार करोगे? उधर लगाने नहीं दे रहा। अब यहाँ पर व्यापार करोगे कल से? ये लोग कल से यहाँ पर व्यापार करेंगे और कुछ लोगों ने व्यापार करना शुरू भी कर दिया है। तो ये इस प्रकार से सेकंड फेज अब चल निकला है। क्या नाम है आपका? प्रधान है। क्या, कहाँ पर लगाए हो आप दुकान? लगा दिया। कल से यहाँ करोगे काम? ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक और देखो आप, ये जगह है, ये इन्होंने यहाँ रोकी है जगह, और ये ठेला भी यहाँ पर, ये थड़ी भी आ चुकी है। तो इस प्रकार से ये व्यापार अब सेकंड फेज का चल निकला है और अब ये विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। पराठा हट भी यहाँ पर आ गया है और सब लोग यहाँ पर अब व्यापार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड फेज आप देख रहे हैं और ये सेकंड फेज में अब मैं आपको बताऊंगा। ये जो पत्थर है देखो आप, ये जो जम रहे हैं, ये जो पत्थर है, ये पत्थर नहीं है, ये लोगों ने जगह रोक दी है यहाँ पर। यानी अब सेकंड फेज जो शुरू हो रहा है इस पर फुटकर व्यापारियों ने जगह रोक दी है। ये देख सकते हैं आप, ये पत्थर जो जम रहे हैं, ये जगह रोकी हुई है फुटकर व्यापारियों ने यहाँ पर व्यापार करने के लिए। जो माशाखोर है वे लगातार जगह रोक रहे हैं और ये आप देख सकते हैं, ये निशान भी बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ पर निशान ये लोग बना रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? इधर आओ। क्या नाम है आपका? मुंशी राम जी। ये क्या कर रहे हो? निशान क्या? सब्जी के लिए जगह रोक रहे हो। सेकंड फेज में आप माशाखोर हो? हाँ जी।
कब कल से यहाँ पर यहाँ बैठे हुए आप, तो ये सारी जगह रुक गई। तो कल से यहाँ से सारा व्यापार होगा। इनका नाम शांति। क्या नाम है? शांति। ये आप देख सकते हैं, ये और भी लोग हैं। ये पत्थर सारे जम गए हैं। ये देखो आप, ये जो पत्थर है, इस पत्थर को जमा कर और लोगों ने नाम भी लिख दिया है यहाँ पर। व्यापार एकता जिंदाबाद, व्यापार एकता जिंदाबाद, व्यापार एकता जिंदाबाद। हाँ महेंद्र जी, महेंद्र अरे ओ महेंद्र, ओ महेंद्र, ओ महेंद्र, महेंद्र लो। अरे हमारा नेता कैसा हो? पप्पू जी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? पप्पू जी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? पप्पू जी जैसा हो। गरीबों का रखवाला। पप्पू जी जैसा हो। गरीबों का रखवाला। पप्पू जी जैसा हो। ये पहली बार ऐसा देखने को आ रहा है कि अलग अलग संगठन के नेता एक मंच पर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब ये जो सेकंड फेज है ये तो सफल होगा ही होगा, पूरा मंडी गुलजार हो जाएगा। आप लोगों का क्या कहना है? हम एक ही है, कोई अलग अलग संगठन नहीं है। हमारे महामंत्री, पूर्व महामंत्री हमारी है। आज इन्होंने अलग संगठन बना लिया, तो पिंक सिटी व्यापार संघ के अध्यक्ष है। पहले हमारे 19 से लेके 23 तक हमारे महामंत्री हमारे संगठन में। हम एक ही, कोई हमारी गुटबाजी नहीं है, ना कोई अलग है। हमारा सबका लक्ष्य एक ही है कि हमारा व्यापार कैसे चले, हमारा सेक्रेटरी डेवलपमेंट कैसे हो। हमारा 15 साल का जो ये कठिन परिश्रम था वो आज सफल होने जा रहा है। इसके लिए सभी भाइयों का धन्यवाद, जो हमारे व्यापारी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, मीडिया कर्मियों का जो पूरा साथ हमारे धन्यवाद। निर्मल जी, आपका क्या कहना है? देखिए, ये सारे संगठन एक ही है। ये मुआना मंडी इतनी बड़ी मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, कि इसमें अलग अलग संगठन इसलिए बनाने पड़ते हैं कि यह फेज ही अलग अलग है। कोई सब्जी का फेज है, तो कोई आलू का फेज है, कोई प्याज का फेज है, कई फल बिकते हैं, इसीलिए अलग यूनियन काम करती है। लेकिन सबका जो लक्ष्य है वो एक है कि किसान का माल आए, अच्छे दामों में बिके और हर व्यापारी को फायदा मिले। जनता को सस्ते, सुलभ और अच्छे फल और सब्जियाँ सबको मिल सके। सबको मिल सके। कई बार ऐसा हुआ है कि इस